हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास है 4225। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और इसका वर्गमूल बताएंगे। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारे होते हैं 2। अगर यदि कटाना हो किसी की संख्या को तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। अगर यदि 2 से नहीं कटे तो उसको हम किससे कटा सकते हैं, 2 से नहीं कटे तो 3 से कटाएंगे। 2 सबसे पहले 2 से नहीं कटे तो 3, 3 से नहीं कटे तो 5, 5 से नहीं कटे तो 7। ऐसे करके हम यानी कि बढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको किससे कटाना है, 2 से कटाना है, उसके बाद 3 से, उसके बाद यदि 3 से भी नहीं कटे तो 5 से। ठीक, तो चलिए संख्या के बारे में हम जान गए। अब देखिए हम 4225 को कटाते हैं। तो 4225 को कटाने के लिए हम इधर रफ कर लेते हैं। तो देखिए 4225 को किस प्रकार से हम कटाएंगे। तो सबसे पहले हम 4225 को यानी किसी भी संख्या से भाग दे लेते हैं। तो 4200 कितना है, 25, इधर लिख देते हैं, रफ कर रहे हैं इधर। ठीक, तो 4225 को हम क्या करेंगे, संख्या से भाग देंगे। तो देखिए इतना ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी संख्या के अंत में 5 रहे तो वो संख्या हमेशा 5 से ही कटने वाला है। ठीक, तो चलिए हम इसको 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 5 8 कितना हो गया, 40। अब देखिए 42 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए कितना उतार देंगे, 2। और अब इसको देखिए 22 बचा। अब इस 22 को देखिए हम भाग देंगे तो कितना, 5 अगर यदि चौक करते हैं तो 20 हो जाता है, 20। और 22 में 20 गया, कितना बचा, 2। तो चलिए अब देखिए मेरे पास कौन सा संख्या बच गया, 5। 5 को उतार दीजिए और 5 से यानी करेंगे तो 5 25। देखिए पूरा पूरा कट गया मेरा। ठीक, यानी कि 5 से मेरा पूरा पूरा कट गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 5 से जब भाग देंगे 4225 में तो हमारे पास कितना आएगा, यानी 845 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, यानी 845 गुना 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4225। चलिए एक स्टेप पूरा हो गया। अब देखिए फिर भी यहाँ लास्ट में कितना बचा, 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि ये भी संख्या जो कटने वाला है ये भी 5 से ही कटेगा। तो चलिए हम इसको भी हम भाग दे करके देखते हैं कि कितना आता है। तो चलिए इसी जगह कर लेते हैं, यानी 845 को भी हम भाग देंगे कौन सा संख्या से, 5 संख्या से। ठीक, अब देखिए 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5। ठीक, अब 8 में 5 गया, कितना बचा, 8 में 5 जाएगा तो बचेगा 3। अब इस 4 को हम उतार देंगे, 4 को उतार दिए तो हो जाएगा, अगर यदि 30 देखिए यानी 34 है तो 5 6 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक, कितना बचा, घटाएंगे तो यानी कि घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, 34 में 30 गया, 4। अब देखिए ये संख्या लास्ट वाला है 5, उतार दिए। अब देखिए 9 5 कितना होता है, 45 होता है। तो अब देखिए पूरा पूरा ये संख्या क्या हो गया, कट गया। यहाँ हमारा संख्या पूरा पूरा कट गया। अब हमारा फाइनल कितना आ गया, यानी कि 5 से जब हम इसको भाग देते थे तो हमारा पास कितना, यानी कि कितना बार में, 169 बार में हम इसको कटा लिए। ठीक, जब 5 से भाग दिए तो हमारा 169 बार में कट गया, यानी 169 गुने 5 करेंगे तो हमारा 845 आ गया। ठीक, तो चलिए अब इसको हम आगे 169 को कौन सा संख्या से भाग दें जो कि हमारा यानी कि ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम इसका स्क्वायर जानते हैं, यानी कि 169 जो है वो किसका वर्गमूल है, वो है कितना का, ये 13 का है। यानी 13 गुना 13 जो होता है वो 169 होता है। ठीक, यानी कि 13 से कट जाएगा ये पूरा पूरा, 13 गुना 13 169 होता है। तो हम डायरेक्ट किससे चले जाएंगे, 13 से भाग देंगे डायरेक्ट, यानी 13 गुने 13 हो जाता है 169। ठीक, तो यहाँ पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर यानी जब तक हमको लास्ट में 1 लाना है, अब फिर क्या कर देंगे, 13 से ही भाग दे देंगे, यानी 13 एकम 13। ठीक, 13 एकम 13। अब ये पूरा कट गया मेरा, अब इससे आगे नहीं जा सकता है।
तो चलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका हम जो जो कटने वाला संख्या जिससे जिससे कटा उसको हम क्या करते हैं बारी बारी से लिख लेते हैं। तो चलिए आगे हम इसको लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या है हमारे पास 4225 है, 4225 है। इसको हम कितना बार में, देखिए 5 कितना बार में आया है, तो 5 गुने 5 2 बार आया है, 5 लिख दिए। अब देखिए क्या आया है, गुने आया है 13, 13 भी 2 बार आया है, 13 गुने 13, और एक का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए एक को नहीं लिखेंगे। तो चलिए आगे देखिए कि जब 13 है और ये 5 जो है 2 बार है तो जोड़ा लग रहा है, तो जिसका जोड़ा लग रहा है उसमें से एक निकाल दीजिए। 2 5 में से एक निकल गया, और गुने 13, 13 यानी 2 गो है, इसमें से भी एक 13 निकल गया। अब देखिए फाइनल इसको क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए। अब देखिए 13 पचे कितना होता है, 65 होता है। तो 13 पचे कितना हो गया, 65। तो ये 65 जो हम आंसर मेरा आ गया कितना, 65। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको कि 4225 और रूट अंडर कर देंगे इसको, ठीक। तो रूट अंडर 4225 बराबर कितना होता है, 65। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको यानी अभाज्य गुणनखंड का हम वर्गमूल को क्या कर लेते हैं, निकालते हैं। तो चलिए उम्मीद है कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।